नमस्कार, मैं आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार। आप देख रहे हैं इलेक्शन एक्सप्रेस। इलेक्शन एक्सप्रेस के एमएनए मेन न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आज की खबरों की शुरुआत जो है बिहार विधानसभा से, और यहीं पर हम खत्म भी करना चाहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो बड़ा अपडेट आ रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सीईसी, वो जो है बिहार की राजधानी पटना में कल ही आ चुके थे। कल उन्होंने जो है क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव से, नुमाइंदों से मुलाकात की, मीटिंग की। आज जो है वो कर रहे हैं अधिकारियों से, अफसरों से मुलाकात। और आज शाम में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, प्रेस रिलीज होगा, और जिसमें वो बताएंगे कि आखिर आगामी जो है विधानसभा का चुनाव वो किस तरह की परिपाटी के तहत होगा। आपको बता दें कि बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 3 चरणों में ये विधानसभा चुनाव संपन्न करना है। लेकिन इस बीच जेडीयू ने बाउंसर छोड़ दिया है। जेडीयू ने कहा है कि वो चाहते हैं कि बिहार के 243 विधानसभा सीटों में एक ही दिन जो है चुनाव करा लिए जाए, क्योंकि बिहार में जो है अब किसी तरह के नक्सली गतिविधियों का कोई का नामो निशान मिट गया है, और यहाँ पे सड़क, बिजली, पानी, सब चीज़ की समुचित व्यवस्था है। जो बेसिक नीड्स हैं वो अवेलेबल हैं। और इसके साथ ही बीजेपी ने भी कहा है कि 1 से 2 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव करा लेने चाहिए। वहीं पर आरजेडी का कहना है कि कम से कम 2 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव करा लेना चाहिए। सभी पार्टियों का इसी तरह से मिला जुला बयान है। तो एक कॉमन बयान अगर हम ले तो 2 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने की जो है ज्यादातर मांगे उठ रही है। तो हो सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या तो 1, 2 या 3 चरण में चुनाव करा ले। संभावना ज्यादातर आप दो चरणों की ही लग रही है, या 3 चरणों की। 4, 5, 6, 7 चरणों में चुनाव बिल्कुल नहीं होंगे, जैसा कि पहले बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हुआ करता था। और आपको यह बताना भी जरूरी हो जाता है कि जेडीयू के और बिहार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, वो दिख ही नहीं रहे। वो आखिर हैं क्या? उनके मंत्रियों पर, उनके विधायकों पर जो है लगातार करप्शन का आरोप लग रहा है। वहीं पर बीजेपी के अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी कहाँ हैं? उनके उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर, सांसद जायसवाल पर, विधायक जायसवाल पर, जो कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उन पर लगातार आरोप लग रहे हैं। आरोप लगातार लग रहे हैं कि भाई आप लोग कहाँ हैं, आप लोग चोर हैं, भ्रष्ट हैं, आप अपनी सफाई दीजिए। प्रशांत किशोर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। वो लगातार बोल रहे हैं कि भाई कोई पेट्रोल चोर है, कोई ज़मीन चोर है, कोई मेडिकल कॉलेज चोर है, कोई डिग्री चोर है। आओ तो मेरे खिलाफ लीगल नोटिस भेजने से कोई फायदा नहीं है। इन सवालों का जवाब दो। हमारे पास फैक्ट्स है, फिगर्स है, डाटा है, हम वो सब सार्वजनिक कर सकते हैं और समय समय पर करेंगे। फिलहाल वो इलेक्शन लड़ने में अपनी एनर्जी को खपाना चाहते हैं। आपको बता दें कि जनसुराज इस बार अकेले ही 243 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा, जिसमें कई सीटों पर, या कह दें कि संभवतः सभी सीटों पर अपने फाइनल राउंड के जो रिसर्च है उसके बाद ये डिसाइड कर लिया है कि किस सीट पर किसे लड़ाना है। और 8 तारीख को इन सभी उम्मीदवारों का ऐलान भी जनसुराज कर देगी। 8 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर देगी। और साथ ही साथ जो बीजेपी इंडिया ब्लॉक है और एनडीए गठबंधन है, इन दोनों गठबंधनों की जो पार्टियां हैं वो भी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी वो भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। और अगले 1-2 दिनों में बेसिकली कितने सीटों पर लड़ेगी उसका ऐलान करेगी। और अगले 1-2 दिनों में पहले चरण में अगर 2 या 3 चरणों में चुनाव होते हैं तो उन उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर देगी। तो ये बड़ा अपडेट आ रहा है। इस बीच तेजस्वी यादव ने भी पूरे बिहार का 2 से 3 बार दौरा किया है। कभी बिहार अधिकार यात्रा, कभी वोटर अधिकार यात्रा, कभी नॉर्मल दौरा। और इस बीच जो है आपको प्रशांत किशोर लगातार बीते 2-3 वर्षों से भी बिहार का दौरा कर रहे हैं। वहीं पर एनडीए के किसी नेता की तरफ से ऐसा देखने को नहीं मिला है, ना बीजेपी के किसी नेता की तरफ से बिहार का लगातार दौरा किया जा रहा है, एक यात्रा टाइप कुछ किया गया, ना ही जेडीयू के नेताओं की तरफ से कोई इस तरह की यात्रा टाइप कुछ किया गया। तो बेसिकली तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर अव्वल दर्जे पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में सीएम फेस बेस्ट या सबसे डिमांडिंग सीएम फेस चेहरा कौन है, उसमें तेजस्वी यादव नंबर 1 पर है, नीतीश 2 पर, प्रशांत 3 पर, चिराग 4 पर और 5वें नंबर पर सम्राट हैं। हालांकि अगले कुछ दिनों में ये सम्राट आउट हो जाएंगे और जो नीतीश हैं वो भी फिसल जाएंगे। हो सकता है कि तेजस्वी के बाद प्रशांत किशोर का नंबर हो। और सीटों का जहां तक मामला है तो लगातार जो है तकरीबन 75% जो सर्वे है वो दिखा रही है जो एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत दिखा रही है, वही इंडिया गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं दिखा रही है, और जनसुराज का अता पता भी नहीं बता रही है। तो देखना दिलचस्प हो जाएगा कि आने वाले दिनों में या हफ्तों में, 2-4 हफ्तों में जो ओपिनियन पोल होंगे और इलेक्शन के बाद जो एग्जिट पोल होगा उसमें किस तरह की हवा बनेगी। आपको बता दें कि एग्जिट पोल
सभी चरणों के चुनाव के खत्म होने के बाद उस शाम 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद किया जाता है। ओपिनियन पोल इलेक्शन से पहले कर लिया जाता है और हर एक जो बात कहें कि विधानसभा से फीडबैक लिया जाता है। हालांकि ज़्यादातर ओपिनियन पोल और जो होते हैं वो फर्जी ही होते हैं और उनके डाटा पर आप आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकते हैं। वहीं पर प्रशांत किशोर का एक बार फिर से कहना है कि या तो वो अर्श पर रहेंगे या फर्श पर रहेंगे, या तो वो 10 से कम सीटें जीतेंगे या 150 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। अगर लोगों को, युवाओं को उनकी बात पसंद आ गई तो वो 150 सीटें जीतेंगे, और अगर वो बात पसंद नहीं आई तो बिहार में जनसुराज को 10 से भी कम सीटें आएंगी। ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रशांत किशोर। देखना दिलचस्प हो जाएगा कि वो किस तरह से तीसरी ताकत के तौर पर उभर कर बिहार में आते हैं और इंडिया और एनडीए गठबंधन के नाक में कैसे जो है उनके लिए जी का जंजाल बनते, देखना दिलचस्प हो जाएगा। इस बीच भारत ने वेस्ट इंडीज को 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच में बुरी तरह से पराजित किया है। ये हार 1 पारी और 140 रनों की है और 5 विकेट के नुकसान पर ही भारत ने अपनी पहली इनिंग पूरी कर ली और वेस्ट इंडीज की दोनों इनिंग उस स्कोर से 140 रन पीछे रह गई। अगली खबर यूपी से आ रही है, बरेली से। वहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिनिधि लगातार अपने शीर्षस्थ नेता अखिलेश यादव को वहाँ के अपडेट देने के लिए बरेली का दौरा करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आज भी बुलडोजर एक्शन जारी है। कई दुकानों को जमींदोज कर दिया गया है, कई होटलों को जमींदोज कर दिया गया है, सील कर दिया गया है कई इलाकों को, और उन स्थानों पर बने निर्माणाधीन जो इलीगल कंस्ट्रक्शन से उन सबको, और गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और पेशी भी हो रही है, आरोप भी तय हो रहे हैं, सजा भी दिया जाएगा। तो यह खबर यूपी से आ रही है। यूपी बिहार दोनों जगहों की खबरों से हमने आपको रूबरू कराया, साथ में खेल की खबर भी